बोरुटो टू ब्लू टेक्स का चैप्टर 4 रिलीज हो चुका है और ये चैप्टर बोरुटो की मांगा को पीक पे ले जाएगा क्योंकि इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि सास्के भी एक ट्री में बदल चुका है। टेन टेल बीस्ट के न्यू फॉर्म्स आ चुके हैं। काशिन कोजी बोरुटो के साथ है और उसी के साथ साथ बोरुटो को भी आता है फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे तो वीडियो एंड तक देखना। बाकी बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है कोड के हाइडआउट पर, जहाँ पे कोड बोरुटो की बातों को सोचते हुए कहता है कि ये कैसे मेरे लिए थ्रेट हो सकता है, ये तो एक ऐसा जानवर है जिसको सिर्फ खाली खाने की पड़ी है। तभी हमें एक टोड दिखाया जाता है जो उसके पैरों पे होता है, जिसके हाथ में लीफ का कुछ ऑर्नामेंट होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ओवरवर्ल्ड में, जहाँ पे बोरुटो का टोड उसे कह रहा होता है कि तुम्हें जल्दी वहां पे पहुंचना चाहिए, जिसमें बोरुटो कहता है कि तुम थोड़ा साथ नहीं रह सकते क्या, मैं अपने ग्रैंडपा की तरह इसमें स्किलफुल नहीं हूँ। और उसके अगले पैनल में वो फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वो कोड के हाइडआउट पर पहुंच जाता है। अब कोड बोरुटो को देखकर शॉक्ड महसूस करता है। तभी बोरुटो टेंटेल बीस्ट के पास पहुंचता है और उसे पता चलता है कि टेंटेल बीस्ट वहां से जा चुका है। अब ये चीज देखकर बोरुटो को कुछ शॉक लगता है। वो टोड भी एक टाइम कंफ्यूजन में पहुंच जाता है क्योंकि कुछ मोमेंट्स पहले टेंटेल बीस्ट वहीं पर ही था। तभी बोरुटो की नजर एक ट्री के ऊपर पड़ती है और उनके सामने एक मिस्टीरियस फिगर आता है। अब उस मिस्टीरियस फिगर को देखकर कोड कहता है बग। तभी बोरुटो कहता है कि अच्छा, तो तुम उस पर्सन की बात कर रहे हो जो ट्री में फंसा हुआ है। वेल एक्चुअली हमारे सामने जो पर्सन खड़ा है वो तुम्हारा फ्रेंड बग नहीं बट एक शिंजू है। तभी वो मिस्टीरियस फिगर बोरुटो के ऊपर हमला करता है और बोरुटो उसके ऊपर थंडरबोल्ट अटैक का इस्तेमाल करता है। जेन्युइनली कह रहा हूँ भाई, इस पैनल को देखकर तुम्हें क्या लगता है, उसने थंडरबोल्ट हमले का इस्तेमाल किया है या नहीं? खैर, अब उस थंडरबोल्ट का झटका खाने के बाद वो शिंजू थोड़ा दूर जाके गिरता है, लेकिन वो अपने हाथ को एक क्लॉ में कन्वर्ट करके बोरुटो को पकड़ने जा ही रहा होता है। तो बोरुटो फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है और अपने आप को बचा लेता है। अब बोरुटो कोड की मदद कर सके इसलिए वो उसका उज़ोई को डीएक्टिवेट कर देता है। कोड वापस नॉर्मल हो जाता है और सवाल पूछता है कि 10 टेल्स को क्या हुआ और इसका क्या लेना देना है बग से। तभी बोरुटो बताता है कि इसका लेना देना बग से है और उसी के साथ साथ जितने भी और पर्सन है जो ट्री बन चुके हैं उनके साथ उनका लेना देना है। तभी एक पर्सन उनकी कन्वर्सेशन को काटता है और हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जो हवा में फ्लोट करता है और कहता है कि उनका चाकरा इस प्लेनेट की लिविंग लाइफ और वो लाइफ जो पेरिश हो चुकी है वो सब कंबाइंड होके बनती है चाकरा। अब इस चाकरा को हमें चाकरा फ्रूट बनाना होता है, ये काम हमारा शिंजूस का है। पर कोड तुम्हारी वजह से हम थोड़े डिजेनरेट हो गए हैं और अब हमारे पास आ चुका है ईगो। फिर हमें एक और नई कैरेक्टर दिखाई जाती है जो कोड का मजाक उड़ाती है क्योंकि वो जोकर जैसा है। बहन ने खुद जोकर वाले कपड़े पहने हैं, तो लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट हर। आगे बढ़ते हैं। अगले मंगा पैनल में हमें एक लास्ट कैरेक्टर दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस रखता है सास्के उचिहा की तरह। अब उस सास्के जैसे दिखने वाले शिंजू को देखकर बोरुटो तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए। उतने में अचानक से वो भी क्लाउमा का इस्तेमाल करते हुए उनके नजदीक पहुंच जाता है और एक ब्लेड से हमला करने को ट्राई करता है, लेकिन बोरुटो बच जाता है। फिर वो दूसरे हाथ से चिदोरी का इस्तेमाल करता है और इस तरफ बोरुटो रासेनगन का इस्तेमाल करता है और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलता है। एक्सप्लोजन का धुआं हटता है और बोरुटो वहीं पर ही होता है। तभी उसके ऊपर अचानक से क्लॉ वाला शिंजू हमला कर देता है और उसके हमले से बचने के लिए बोरुटो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर देता है और सक्सेसफुली उसका हमला रोक देता है। उतने में क्लाउन वाली जैसी दिखने वाली शिंजू अर्थ स्टाइल निंजुत्सु का इस्तेमाल करती है और बोरुटो को पकड़ती है। तब इससे बचने के लिए वो कोड से मदद मांगता है और कोड वहीं पर अपनी औकात दिखा देता है क्योंकि वो जेन्युइनली वहां से चला जाता है और जाते जाते ऐसा कहता है कि उसके कंधों पर से बहुत सारा बोझा हट गया है। वेट डैम। खैर, अब बोरुटो वहां पे फंसा होता है और उसका जो टॉड था उसको फोर्सफुली कहता है कि हमें यहाँ से रिट्रीव करना पड़ेगा और वो फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु की मदद से वहां से एस्केप कर जाता है। तभी वो जिगेन जैसे दिखने वाला शिंजू कहता है तुम लकी निकले बोरुटो ओत्सुत्सुकी, क्योंकि हमारा ईगो जस्ट अवेकन हुआ है और हमें क्यूरियोसिटी और नॉलेज की डिजायर है और यही चीजें सरप्राइज कर रही है हमारी इंस्टिंक्ट जो तुम्हें खाना चाहती है। अभी तो तुम बच गए और तुम्हें जहां भागना है भाग जाओ, लेकिन तुम अपनी डेस्टिनी से कभी नहीं भाग पाओगे। अगले मंगा पैनल में हमें बोरुटो दिखाया जाता है जो किसी झाड़ के पास बैठा होता है। तभी उससे कोई मिलने आता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे? अब कभी भी तुम अपने आप को इतना पुश नहीं करोगे, जिसके बारे में बोरुटो उससे माफी मांगता है। और अगले मंगा पेज में हमें पता चलता है ये पर्सन और कोई नहीं काशिन कोजी है और वो आगे ये भी कहता है कि बोरुटो हम ये जानते थे कि ऐसा हाई चांस है कि ऐसा होगा, इसीलिए अब हमें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। बोरुटो कहता है सॉरी बट तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा सास्के। और मंगा पेज में हमें पता चलता है कि सास्के भी एक ट्री में बदल चुका है।
इसीलिए चैप्टर में हमें जो शिंजू दिखा था, जो बिल्कुल सिमिलर सास्के की तरह दिख रहा था और उसके हमले भी वैसे थे, उसका रीजन ये था कि सास्के ऑलरेडी ट्री में बदल चुका है। खैर, चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर रिलीज होगा दिसंबर मंथ की 15 से 20 तारीख के बीच में। तुम्हें चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर तुमने मेरे वन पीस की थीरीज की वीडियोस चेकआउट नहीं की तो जरूर चेकआउट करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।